हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। कैटरीना कैफ अपने आप में खूबसूरती की मिसाल हैं। भारत आई थी वो मॉडल बनने, लेकिन यहाँ पर लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। वो लोगों के दिलों पर राज करने लगी। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ और इनकी माता का नाम सुजैन टरकोट था। इनकी 3 बड़ी बहनें और 3 छोटी बहन और एक बड़ा भाई है। कैटरीना कैफ की मां एडवोकेट और समाज सेविका हैं। जब कैटरीना कैफ छोटी ही थी तब इनके माता पिता का तलाक हो गया था। इनकी मां ने अपने बच्चों को बड़ी परेशानी से पाला है। कैटरीना कैफ के भाई बहन और कैटरीना खुद भी किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं की है इन लोगों ने, क्योंकि इनकी मां काम के सिलसिले में बाहर रहती थी। वो अलग अलग जगहों पर रहती थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन किसी भी स्कूल में नहीं करवाया। वो घर पर ट्यूशन के माध्यम से अपने बच्चों की पढ़ाई करवाती थी। जब कैटरीना कैफ 14 साल की थी तब उन्होंने एक ब्यूटी शो में भाग लिया था और वो इस ब्यूटी शो को जीत भी गई थी। और फिर कई फैशन शो के ऑफर आने लगे कैटरीना कैफ को और वो अलग अलग देशों में भी जाकर मॉडलिंग करने लगी। एक बार भारतीय फिल्म निर्माता कैजाद उस्ताक लंदन में एक फैशन शो में शामिल हुए और इसी शो में उनकी नज़र कैटरीना कैफ पर पड़ी और यहीं से कैटरीना कैफ की किस्मत बदल गई। कैजाद उस्ताक ने कैटरीना कैफ को हिंदी फिल्मों का ऑफर दिया, लेकिन कैटरीना कैफ ने मना कर दिया था। फिर एक बार कैटरीना कैफ मुंबई आई थी मॉडलिंग के लिए, तो महेश भट्ट की नज़र कैटरीना कैफ पर पड़ी। उनकी खूबसूरती देखकर महेश भट्ट ने उनको अपनी फिल्म साया के लिए कास्ट कर लिया और उसके कुछ दिनों बाद फिर उनकी मुलाकात कैजाद उस्ताक से हुई। उन्होंने कैटरीना कैफ को बूम के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म को जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ प्रोड्यूस कर रही थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिर कैटरीना ने तेलुगु, मलयालम फिल्मों में भी काम किया। फिर सलमान की नज़र कैटरीना कैफ पर पड़ी। उनको देखते ही सलमान खान उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म आई मैंने प्यार क्यों किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही रही। फिर सन 2006 में आई नमस्ते लंदन। कैटरीना कैफ के कैरियर में इस फिल्म ने 4 चांद लगा दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। इस फिल्म में कैटरीना कैफ के साथ अक्षय कुमार थे। कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार की जोड़ी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इस फिल्म की स्टोरी, गाने, एक्टिंग सभी को खूब पसंद आए और इसके बाद कैटरीना कैफ के पास फिल्मों के ढेरों ऑफर आने लगे। अपने पार्टनर, रेस, राजनीत, एक था टाइगर, कई तरह के फिल्में कैटरीना कैफ के पास थीं और कैटरीना कैफ ने बॉलीवुड में सभी सुपरस्टार के साथ काम किया है। कैटरीना कैफ को हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने धीरे धीरे हिंदी बोलना शुरू किया और साथ ही सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ने लगी और एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन कैटरीना कैफ थी। कैटरीना कैफ और सलमान खान की दोस्ती मैंने प्यार क्यों किया से हुई। फिर इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और लोगों को लगने लगा कि जल्द ही ये दोनों शादी करेंगे, लेकिन सलमान खान के गुस्से ने इन दोनों का रिश्ता खत्म कर दिया। कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार की नज़दीकियों की भी खबरें आने लगी थी नमस्ते लंदन के बाद, लेकिन इन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। इन दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। इन दोनों को कई जगहों पर स्पॉट भी किया गया, लेकिन इन दोनों ने कभी भी खुलकर अपने रिश्ते पर कोई बात नहीं की। अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना कैफ की नज़दीकियां रणबीर कपूर के साथ बढ़ने लगी। कैटरीना कैफ रणबीर कपूर के घर भी आने जाने लगी, जिससे लोगों को लगने लगा कि ये जल्द ही शादी करेंगे। लेकिन रणबीर कपूर की लाइफ में उसी समय दीपिका पादुकोण भी थी और दीपिका पादुकोण की वजह से ही कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर का ब्रेकअप हो गया और फिर कैटरीना कैफ एक बार फिर से सलमान खान के साथ आ गई। जब कैटरीना कैफ अपना 27वां जन्मदिन मना रही थी तो कई बड़े चेहरे इनवाइटेड थे इस पार्टी में। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान दोनों एक दूसरे पर गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। म्यूजिक बंद हुआ तो दोनों गुस्से में एक दूसरे से लड़ रहे थे और सलमान ने गुस्से में शाहरुख खान को थप्पड़ मार दिया
और पलटकर शाहरुख खान ने भी थप्पड़ मार दिया और दोनों में हाथापाई होने लगी। इस झगड़े को बंद करवाने के लिए गौरी खान और कैटरीना कैफ को बीच में आना पड़ा और इस झगड़े के बाद बॉलीवुड दो हिस्सों में बंट गया। लेकिन कुछ सालों बाद बाबा सिद्दीकी ने इन दोनों खानों के बीच में दोस्ती करवा दी। लेकिन इस लड़ाई के बाद कैटरीना कैफ ने सलमान खान से दूरी बना ली और वो अपने कैरियर की तरफ ध्यान देने लगी। और फिर इनकी लाइफ में वो शख्स आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, जिससे उन्होंने आगे चलकर शादी भी कर ली और वो शख्स है विक्की कौशल। 9 दिसंबर सन 2021 में राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेंस फोर्ड बरवारा में इन दोनों ने शादी कर ली और आज कैटरीना कैफ अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।